नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इन्होंने यहाँ पर डीबीडब्ल्यू पोस्ट के लिए यहाँ पर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भर्तियाँ रिलीज की है। जो आपकी पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, तो नेम ऑफ द पोस्ट डीबीडब्ल्यू यानी डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल ऑफ एओसीपी ट्रेड, यानी जो आप आईटीआई जो है आपकी एओसीपी ट्रेड से होनी चाहिए। ये जो भर्ती है ये जो है टेन्योर बेस रहने वाली है 1 साल के लिए। और फिर अगर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से और जो फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको 4 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर जो आपकी जो पे स्केल रहने वाली है 19,900 प्लस आपका डीए यानी डियरनेस अलाउंस यहाँ पर आपको जुड़कर मिलेगा। तो लगभग आपकी जो है यहाँ पर 31,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। स्किल लेवल जो है आपका स्किल्ड होना चाहिए। बात करते हैं अगर हम यहाँ पर पोस्ट की, तो जो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 125 रहने वाली है। जनरल वाले की यहाँ पर 57 पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर 33 पोस्ट है। एससी की 12 पोस्ट है। एसटी की यहाँ पर 11 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस 12 है। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 12 है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बाय एनसीवीटी एओसीपी ट्रेड। आपके पास यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो आपकी आईटीआई है वो एओसीपी ट्रेड से यहाँ पर होनी चाहिए, प्लस में आपके पास यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। कॉमन मेरिट जो लिस्ट लगेगी आपकी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्स अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो एज जो लिमिट रहने वाली है आपकी 18 आपकी मिनिमम एज है और जो 40 जो आपकी मैक्सिमम एज है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 31 मई आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर देना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको वो डाउनलोड कर लेना है। जितनी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉक लेटर्स में आपको भर देनी है। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल टर्म एंड कंडीशन एंड ऑल्सो चेक रेगुलरली। आपको जो है फॉर्म भरने के बाद रेगुलरली आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। द एनवेलप मस्ट बी क्लियरली स्क्रिप्टेड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको लिख देना है अपने जो आपका एनवेलप होगा ऊपर, डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑफ एओसीपी ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस, ये लिख लेना है। एप्लीकेशन अलोंग विद द अदर नेसेसरी इनक्लोजर्स 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स आपको उस एनवेलप में डालने हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे। इन बैक ऑफ द फोटोग्राफ के जो पीछे आपके जो साइन होने चाहिए आर टू बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस। जो एड्रेस रहने वाला है आपको कहाँ पर ये सेंड करना है अपना, तो जो ये आपका एड्रेस रहने वाला है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा डिस्ट्रिक्ट भंडारा महाराष्ट्र पिन 441906। इस पर आपको वो ऑफलाइन जो आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सेंड कर देना है। 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो है अपना फॉर्म सेंड कर देना है 31 मई 2025 से पहले। फॉर्म की आपकी अगर हम यहाँ बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला, जो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी जो सेल्फ अटेस्टेड होगी। फिर आपके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर ये टेन्योर बेस रहने वाली है, अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, डे मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको एज यहाँ पर अपनी लिख देनी है। नेशनलिटी आपको क्या हो, आप नेशनलिटी आपकी कैटेगरी यहाँ पर आप जो भी आप जिस भी कैटेगरी को यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस, अगर नहीं है तो फिर नो यहाँ पर लिख देना है। वेदर पर्सन डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर अपने येस लिख देना, अगर नहीं है तो नो। कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना, स्टेट के साथ, स्टेट विद पिन के साथ पूरा अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर आप 2 है तो यहाँ पर दोनों मेंशन कर देने हैं। ईमेल अपनी आईडी यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में 1 है तो 1, 2 है तो यहाँ पर 2 दे देना है। प्रोमिनेंट विजिबल आइडेंटिफायर, जो आपके जो फेस पर जो कटे हुए जो कटे या जले का जो भी मार्क्स आपके फेस पर है जो विजिबल यानी दिख रहा है, वही आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है, डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड की। यहाँ पर आपका नाम, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड किस बोर्ड से है, एग्जामिनेशन पास्ट आपने कब करी थी, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको एनसीवीटी आईटीआई की ट्रेड जो है यहाँ पर मेंशन करनी है। एओसीपी वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना नेम ऑफ ट्रेड, इंस्टीट्यूट का नाम, कब से कब तक आपकी जो ट्रेनिंग थी वो क्या थी, बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, अपनी परसेंटेज, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इश्यू का यहाँ पर मेंशन कर लेना है।
इसके बाद आपने जो अप्रेंटिसशिप की थी उसका यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेड, AOCP से नंबर, नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी थी, फ्रॉम कब से कब तक, बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना है, अपनी यहाँ पर परसेंटेज लिख देनी है, सर्टिफिकेट नंबर ऑफ डेट ऑफ इशू लिख देना है। अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो अपनी कंपनी डिटेल किस में थी, डेजिग्नेशन आपकी क्या पद, जो आपका पद था वहाँ पर क्या था, पीरियड किस टाइम से कब तक आपने वो की, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वहाँ पर आपकी क्या थी, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है, या फिर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। आपके जो एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे जो भेजने आपको, तो पहला तो आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपनी उसका सर्टिफिकेट होगा, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस यहाँ पर वो भी दे देना है। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आप किस कैटेगरी से हो तो वहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा। डिक्लेरेशन ऑफ बाय OBC NCL जो भी है आपको यहाँ पर दे देना है। वेदर ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पर जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट भेजोगे वो आपके सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आप अपने सिग्नेचर उस पर कर देना है। 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ की यहाँ पर आपको भेज देनी है, 1 पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, एक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर लग जाएगा और एक जो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ होगा, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन ऑफ बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ उस जो एक्स्ट्रा फोटो आप दोगे उसके बैक साइड मेंशन कर लेनी है। फिर यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर करके अपना डेट जिस दिन आपको भेजना है, प्लेस कहाँ से हो और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स अपना यहाँ पर डाल देना है। तो यही कुछ था आपका फॉर्म ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा का। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।